हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको के सीरीज़ में आज हम लोग मेमोरी टेस्ट का एक हाउस बिल्डिंग वाला जो टेस्ट है उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने पहला वीडियो ही देखा था, तो वो प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, कैसे हाउस बिल्डिंग टेस्ट को हमें याद रखना है, कैसे ट्रिक हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हमने उसमें डिटेल में बात किया है। इस वीडियो में हम उसी ट्रिक का यूज करेंगे और इस मेमोरी टेस्ट को हम इसमें सॉल्व करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो आपके सामने इमेज दिख रहा है वो आपके सामने 2 मिनट के लिए ओपन रहेगा। एग्ज़ाम में हम लोगों का जब पेपर हुआ था तो उस समय जो हाउस मेमोरी वाला टेस्ट था उसमें 3 मिनट का टाइम मिल रहा था। कई जगह पे ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया हुआ था, तो जनरली हम लोग ट्रैक मेमोरी वाला जो टेस्ट था वो भी 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन वहाँ पे याद करने के लिए मेमोरी पेज आपको 3 मिनट के लिए ओपन हुआ था और जो क्वेश्चन सेट वाला जो पेज होता है वो भी 3 मिनट के लिए ओपन हुआ था, तो वहाँ पे 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला था। लेकिन अभी हम लोग 2 मिनट का ही टाइम लेकर के इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए आपके सामने जो इमेज यहाँ पे दिख रही है, अलग अलग हाउसेस बने हुए हैं और यहाँ पे इतनी सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि हाउस बिल्डिंग टेस्ट में हमें 3 बातों का सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पूरे इमेज में हमें देखना है कि सबसे बढ़िया घर कौन सा है, सबसे अमीर वाला घर कौन सा है, उसको हमें चुनना है। उसके बाद से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा घर है जो बहुत ही सिंपल है, अर्थात बहुत ही गरीब टाइप का जो घर दिख रहा है उसको हमें सेलेक्ट करना है। और एक बात का और हम इसमें ध्यान देते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, उसको भी हमें याद करके चलना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसमें चुन लेता हूँ कि ये वाला जो घर है वो अमीर जैसा घर दिख रहा है, डिफरेंशिएट आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक कलर में जो छत है इसकी पेंटेड दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर छत ब्लैक में पेंटेड है और कोई भी घर ब्लैक में छत पेंटेड नहीं है, तो अगर आप उसको अमीर मान लेंगे तो ये देखिए ये याद तो हो जाएगा, लेकिन आप एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट वो आप इस इमेज पे बेकार कर देंगे, क्योंकि ये याद करने की इमेज नहीं है। ये इजीली दिख रहा है कि ब्लैक छत पेंटेड और आसानी से ये टॉप पे रखा हुआ घर है, तो इसको किसी भी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए जो लोग अगर इसे मानेंगे, अमीर वाला घर के कॉन्सेप्ट पे इसको रखेंगे, तो वो गलती करेंगे। वो वहाँ पे एक इमेज को याद करने का जो ट्रिक है उसको आप लोग छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको एक अमीर घर के तौर पे नहीं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये इजीली याद हो जाएगा कि टॉप वाला जो घर है जो पेंटेड है छत इसका, वो सबसे ऊपर है, जो कि इजीली दिख भी रहा है। कहीं ऐसा घर सिमिलरिटी में नहीं मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए, 2 फ्लैग वाला घर है यहाँ पे और एक सिंगल फ्लैग वाला घर यहाँ पे है। तो इससे क्या है कि कितनी भी सिमिलरिटी हो, 2 फ्लैग वाला घर सबसे नीचे है और एक फ्लैग वाला घर यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है जो इस और इस घर के बीच में है। इसमें भी मैं नहीं मानूंगा कि कौन अमीर वाला घर है। इन दोनों इमेज में भी मैं अमीर वाले घर को सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो तरीका है, एक घर हमें जो है अमीर वाला घर सेलेक्ट करना है और एक घर हमें गरीब वाला घर सेलेक्ट करना है और एक घर हमें सेलेक्ट करना है अपना घर। तो ऐसे 3 घरों को मैं सेलेक्ट करूं जिससे याद करने में जिसको कठिनाई हो, जो इन तीनों जगहों पे मैं रख दूं तो वो आसानी से याद भी हो जाए। तो अब हम आते हैं, देखिए अमीर वाले घरों में मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा तो वो इस घर को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस घर को मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए 3 चिमनी, यहाँ पे चिमनी कह सकते हैं या फिर टेम्पल छत पे रखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप में, उसको आप समझ लीजिएगा। इस घर को मैं यहाँ पे रखा हूँ। अब इसी घर की तरह सिमिलरिटी में और कौन सा घर दिख रहा है, जस्ट इसके बगल वाला घर इसी तरह से दिख रहा है। बस क्या है कि इसके जो दरवाज़ा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे बनाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों घर सिमिलर दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस घर को जो है, इस घर को मैं अमीर वाला घर मान लेता हूँ और गरीब वाला घर देखिए बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल लाइनों के साथ ये बना हुआ घर है और इसको मैं गरीब घर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 घर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं एक घर अपना चुनूंगा जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक घर जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे खूब कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया हुआ है, एक टेम्पल की तरह आकृति भी बगल में है और घर भी बहुत अच्छे से, इसका दरवाज़ा और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है और इसके साइड में 2 चिमनी भी लगी हुई है। तो इसको मैं अपना घर मानता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है एक तरह से देखा जाए तो 3 घर हमने सेलेक्ट कर लिया। एक तो अमीर वाला घर इसको और एक गरीब वाला घर जो बहुत ही सिंपल है। इसकी पोजीशनिंग भी हमें ध्यान देनी है। मेरे घर के जस्ट कॉर्नर वाली पोजीशन पे ही गरीब का घर है, ठीक है, और यहाँ पे जो अमीर वाला घर है उसके नीचे भी घर है। अब देखिए 3 घर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए सिंगल फ्लैग वाला घर यहाँ पे ऊपर है जो इस वाले घर के बगल में है, ठीक है। और देखिए
ट्रायंगुलर वाले शेप में कितने घर हैं? ट्रायंगुलर वाले बॉक्स में इस ये घर है और ये घर है, बाकी कोई भी घर यहाँ पे ट्रायंगुलर बॉक्स में नहीं है, तो बॉक्स का भी हमें ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस घर का जो खिड़की है वो क्रॉस में बना हुआ है, बाकी किसी भी घर का खिड़की यहाँ पे क्रॉस में नहीं बना है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चिमनी इसमें देखने के गिनने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की बस देखिए इसका खिड़की जो है क्रॉस बनाया हुआ है, तो इस पोजीशन पे ट्रायंगुलर वाली शेप में नीचे वाली जगह पे ये घर है। सबसे ऊपर यहाँ पे ब्लैक छत वाला पेंटेड घर है। यहाँ पे अमीर वाला जो घर है मैंने बताया, जिसमें जो दरवाज़ा है वो क्या है कि वो लाइनिंग इसमें नहीं बनी है, लेकिन जस्ट जो लाइनिंग बनी हुई है उसके बगल वाले स्क्वायर वाले शेप में ये दूसरा घर वही सिमिलरिटी के साथ देखा जा सकता है। गरीब वाला घर यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सिंपल लाइन के साथ बना हुआ है, उसी तरह से सेम उसी तरह से मिलता जुलता, बस एक चिमनी बढ़ा दिया उसी गरीब घर में और ये उसके बगल में बना हुआ घर है। अब आते हैं सिमिलरली उसी गरीब वाला घर है, वही गरीब वाला घर है, लेकिन क्या हुआ है एक चिमनी और बढ़ा दिया है, मतलब एक चिमनी यहाँ पे, दो चिमनी और तीन चिमनी, मतलब एक चिमनी यहाँ, दो चिमनी यहाँ और तीन चिमनी यहाँ। ये तीनों पोजीशनिंग आप याद रख सकते हैं, सभी जो है गरीब वाला जो घर मैंने माना है एक चिमनी वाला उसके घर के अगल बगल में ही है। तो ये हमारा यहाँ पे जो लगभग इमेज है वो हम याद कर चुके हैं। अब हमें लास्ट में क्या करना होता है कि हम दो इमेज को, दो या तीन घर को एकदम बारीकी से देखते रहते हैं, जैसे ही इमेज पलटेगा मैं उसी घर को सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए सबसे जो इजीली आप कह सकते हैं इस घर को, जिसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो ब्लैक कलर से पेंटेड है, इसको मैं याद कर लेता हूँ, और दूसरा मैं दो झंडे वाला घर यहाँ पे याद कर लेता हूँ। हालांकि आप चाहे तो एक घर और इसको तीन चिमनी वाला भी, गरीब जैसा जो घर दिखता है उसकी जगह पे तीन चिमनी वाला, इन तीनों की पोजीशनिंग हम जैसे ही इमेज पलटेगा तुरंत मैं इसी को सबसे पहले सॉल्व करूँगा। तो अब आते हैं जो मेमोरी पेज है, जो क्वेश्चन वाला पेज है, उसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो लास्ट में तीन घर देखे थे उसी को हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दो जो यहाँ पे फ्लैग वाला घर है वो सी वाली पोजीशन पे था, ये हो गया पहले का सी वाला आंसर। यहाँ पे ए वाली जो पोजीशन थी, यहाँ पे मैंने बताया था गरीब घर जैसा जो घर था लेकिन उसके छत पे तीन चिमनी थी, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे गरीब वाला घर का कौन सा दिख रहा है? सबसे गरीब वाला घर जो वही था जिसके छत पे एक चिमनी थे, तो ये वाला घर था, लेकिन छत पे तीन चिमनी वाला जो पोजीशन था वो एक ही जगह पे था, तो बस हम क्या करेंगे 9वें का ए वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से हम लोगों ने एक घर था जिसका ग्राउंड फ्लोर पेंटेड था, वो 6 वाला है, जिसकी पोजीशनिंग हम लोग यहाँ पे ए वाली पोजीशन पे करेंगे। ये तीन घर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब जो यहाँ पे आते हैं सबसे अमीर, सबसे गरीब और अपने घर पे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं सबसे अमीर वाला घर कौन सा था। सबसे अमीर वाला जो घर था उसमें क्या था कि जो दरवाज़ा था वो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नहीं था, उस पे घर पे भी तीन चिमनी था। तो सबसे अमीर वाला जो घर है वो 5वें नंबर का घर है, और 5वें नंबर का जो घर था उसकी जो पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, जस्ट दोनों घर ऊपर नीचे पे थे, तो सी वाली पोजीशन पे वो सबसे अमीर वाला घर था। और उसी के जस्ट बगल में जो घर था वो सिमिलरली वही दिख रहा था, और उस घर में क्या था, बस दरवाज़ा जो था उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनी थी। तो ए वाली पोजीशन पे वही घर देखिए, 5वें जैसा जो घर है वो 8वें वाला घर है, और 8वें घर के दरवाजे पर जो था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऐसे पेंटेड था, मतलब पेंट नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई थी। तो 8वें वाले का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद से तीसरा वाला जो घर देख रहे हैं सबसे पहले आपको पता ही था वो ए वाली पोजीशन पे था, क्योंकि सबसे टॉप पे था और सबसे ऊपर ये ब्लैक पेंटेड घर था। इसको मैंने अमीर घर नहीं बना था। अब देखिए अमीर घर का जो पोजीशन था वो सी वाली पोजीशन पे था। अब गरीब वाला जो घर था वो हमारा कहाँ पोजीशन पे था? वो गरीब वाला जो घर था वो इस पोजीशन पे था। अब हम आते हैं गरीब वाले घर को पहचान लेते हैं। गरीब वाला घर जो सबसे सिंपल में बना हुआ था, एक चिमनी था और जो उसके खिड़की थी वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसमें लाइनिंग नहीं बनी हुई थी। तो ये 11वें का जो आंसर है वो भी हो गया। अब आते हैं ये जो दो फ्लैग वाला था वो तो हमने नीचे मार्क कर ही दिया है। सिंगल फ्लैग वाला जो घर है, सिंगल वाला फ्लैग जो घर था वो यहाँ पे था, इस वाले बॉक्स में था। ठीक है, ये यहाँ पे था छत जो पेंटेड थी, यहाँ पे सी वाले पे जो सिंगल फ्लैग था वो था, और यहाँ पे इस ट्रायंगुलर शेप में भी एक घर था मैंने बताया था, और इस ट्रायंगुलर शेप में एक घर था। ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि ऐसा घर है जिसका खिड़की जो है क्रॉस से बना हुआ है। अब आइए देखते हैं किसकी खिड़की क्रॉस से बनी है, दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरे वाला जो घर था वो बी वाली पोजीशन पे था, ए वाले में तो जगह ही नहीं है, वहाँ पे घर ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस वाले शेप में भी घर था। अब ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे तो घर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बी वाला जो घर पोजीशन है वहीं पे घर होगा। अब कौन सा घर था यहाँ पे? यहाँ पे घर था दो चिमनी वाला घर था। ठीक है, वो यही है 12वें नंबर का
और एक घर और बच रहा है 7th नंबर का, जो किस तरह से दिख रहा है, जो गरीब वाला घर था उस तरह से दिख रहा है। अब देखिए 10वां वाला भी घर दिख रहा है, ये हमारा घर है, इसको भी पहले हमें मार्क करना था, और जो हमारा घर था वो यहाँ पे था, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, ए वाले पे। तो हमारा घर बहुत अच्छा है, 10वें वाले का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बचा घर केवल 7th नंबर का घर बचा था, तो सी वाली पोजीशन पे सबसे गरीब वाला घर था, और उसके बगल में उस पे जो वही गरीब वाले घर पे 2 चिमनी बनी थी, तो वो बी वाले पोजीशन पे थी, और उसी घर पे 3 चिमनी बन के ए वाली पोजीशन पे थी। तो ये हमने इस इमेज को देखा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं इसमें कर सकते थे। एक सिमिलर घर की खिड़कियों में ज़्यादा डिफरेंशिएट करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके इस घर को बनाया हुआ था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसको याद करने के लिए छोटे छोटे चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। हाउस बिल्डिंग टेस्ट को करने के लिए जो मैंने तरीका बताया है वो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया है। समरी में बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अमीर घर सेलेक्ट करना है, एक गरीब घर सेलेक्ट करना है, उसके बाद से एक अपना घर सेलेक्ट करना है। 3 इमेज ऐसे याद हो गई। बाकी उसके बाद से इमेजेज में आपको डिफरेंशिएट करने हैं, किसमें 2 फ्लैग है, 1 फ्लैग है, कौन सा हिस्सा पेंटेड है, किसकी खिड़की कैसे बनी हुई है, इस तरह से करके 6-7 इमेज और आप याद कर सकते हैं। 6 3 9 हो गया, और लास्ट में 3 घर को एकदम बारीकी से देखते रहना है, एकदम तुरंत तुरंत देखते रहिए तीनों घर को, और तीनों घर को देखते रहिए, और जैसे ही पेज पलटे सबसे पहले उसी तीनों घर को आप कर लीजिए। वो लास्ट 10 सेकंड में आपको उसी 3 घर को देखते रहना है, और जैसे पेज पलटता है तुरंत आपको मतलब नेक्स्ट स्लाइड आती है, उसमें आपको शुरू के 10 सेकंड के अंदर उसी 3 घर को सबसे पहले मार्क कर लेना है। उसके बाद से जो अपने तरीका अपनाया है, अमीर गरीब अपना घर और बाकी जो इमेज के आधार पर आपने जो याद किया हुआ है उसको बारी बारी से धीरे धीरे करके आप करते रहिए। जितने भी लोग एएलपी साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो सारी वीडियोस हैं वो आप जाकर के वहाँ पे देखिए। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आखिर रेलवे ये टेस्ट क्यों कराता है, और उसको सॉल्व करने का जो ट्रिक हो सकता है, जो मैंने अप्लाई किया था, मैंने अपने समय में जो ट्रिक यूज किया हुआ था उसको मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप जाकर के उसको देखिए, उसका यूज करिए। बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पर बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।